गुड मॉर्निंग एवरीवन। टेक्निकल पावर स्टडी में आपका फिर से स्वागत है। और जैसा कि हम बताएं आपको कि आप पढ़ रहे थे इंडियन पॉलिटी में हम पढ़ चुके थे समितियों के बारे में, समितियों और उनके अध्यक्षों के बारे में पढ़ चुके थे। अब हम पढ़ने वाले थे फॉरेन रिसोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत। तो भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत के बारे में पढ़ने वाले थे, तो हम हेडिंग डालेंगे भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत। भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत, फॉरेन रिसोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसके बारे में बात करेंगे। तो जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा जो संविधान है वो 70% कहाँ से है, हमारा खुद का संविधान है, और 30% संविधान हमने विदेशों से अडॉप्ट किया है। 166वां शस्त्र में 64 लाख रुपए खर्च करके, लगभग हमने 64 लाख रुपए खर्च करके हमने जो संविधान के कुछ जरूरी तत्व हैं उनको विदेशों से अधिग्रहण किया है। जो सही हमें लगा उसे मैंने ग्रहण कर लिया और एडॉप्ट कर लिया। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा संविधान 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में बनकर तैयार हुआ था। ये तो सभी को पता है कि 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में बनकर तैयार हुआ था। ठीक है, तो इसी के आगे हम बात करेंगे कि मतलब कहाँ कहाँ से संविधान लिए गए हैं और कौन कौन से तत्व हमारे संविधान में लिए गए हैं, उन चीज़ों के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो जैसे कि हम जानते हैं कि संविधान हमारा जो बनकर तैयार हुआ तो 26 नवंबर 1949 को एडॉप्ट किया गया। संविधान हमारा कब एडॉप्ट किया गया? हमारा संविधान, पहले हम इधर बात कर लेते हैं, इसको बाद में देखते हैं। पहले हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को एडॉप्ट किया गया। ठीक है ना, संविधान 26 नवंबर 1949 को एडॉप्ट कर लिया गया, जिसे हम संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। इसी को हम 26 जो नवंबर है, इसी को हम संविधान दिवस के रूप में मनाएंगे, संविधान दिवस के रूप में। ठीक है ना। लेकिन दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं, यही संविधान दिवस को हम पहले लॉ डे, विधि डे के रूप में मनाया करते थे। पहले हम इसी संविधान को रूप में मनाते हैं, लेकिन पहले हम इसे विधि दिवस के रूप में मनाते थे, विधि दिवस के रूप में मनाते थे। विधि दिवस लॉ डे के रूप में मनाते थे। विधि दिवस को बोलते हैं लॉ डे, लॉ डे के रूप में मनाते थे। ठीक है ना, तो इसको हम लॉ डे के रूप में मनाते थे। ठीक, और जैसा कि जानते हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती 2016 से हम संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। ये जो संविधान दिवस मना रहे हैं, तो हम ये कब से मना रहे हैं? ये हम 2016 से बी आर अंबेडकर की जयंती से, ठीक है ना, 2016 से, जो 2016 की 24 नवंबर 2016 को, जो 24 नवंबर को बी आर अम्बेडकर की जयंती पड़ी थी, तभी से हम इसे संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। लेकिन इसी के पहले हम इसको विधि दिवस के रूप में मनाते थे। और हम बात करें दोस्तों, 14 अप्रैल को हर साल बी आर अम्बेडकर का जन्मदिन की याद पर नॉलेज डे, 14 अप्रैल को हर साल 14 अप्रैल को हर साल 14 अप्रैल को हम को बी आर अम्बेडकर के जन्मदिन की याद पर हम नॉलेज डे, वर्ल्ड नॉलेज डे के रूप में मनाते हैं। विश्व ज्ञान दिवस के रूप में
मनाते हैं, ठीक है ना, 14 अप्रैल को हर साल उनके जन्मदिन की याद पर। तो ये याद रखेंगे, एक फैक्ट है। 26 नवंबर 1949 को ही जब हमारा संविधान अडॉप्ट किया गया था तो 15 अनुच्छेद लागू कर दिए गए थे। नंबर ऑफ, अगर कुल गिनती में देखा जाए तो 15 अनुच्छेद लागू कर दिए गए थे उस दिन से। और इन्हीं 15 अनुच्छेद के बाद, ठीक है, जो जो ये 15 अनुच्छेद लागू किए गए थे, नंबर ऑफ जो 15 अनुच्छेद थे, तो वो आर्टिकल थे, तो वो सिटीजनशिप से रिलेटेड थे और इलेक्शन से संबंधित थे। शेष संविधान जो था वो 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया, ठीक है। तो 26 नवंबर 1949 को 15 अनुच्छेद लागू हुए थे, ठीक है, 15 अनुच्छेद लागू हुए थे, ठीक। लेकिन शेष संविधान 26 जनवरी 1950 के बाद लागू हुए। लेकिन शेष संविधान शेष संविधान 26 जनवरी 1950 के बाद लागू हुए थे, ठीक है दोस्तों। इसमें कोई परेशानी, ठीक है, नहीं होगी, ठीक है। तो इतनी बात हो गई, ठीक है, क्योंकि ये 26 जनवरी को जो शेष संविधान था वो 26 जनवरी के बाद लागू हुआ था, क्योंकि कांग्रेस हर साल इसे पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाया करती थी, हर साल पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाया करती थी, ठीक है। तो और यहीं से हमारा रिपब्लिक या गणतंत्र दिवस, यही है हमारा गणतंत्र दिवस, 26 जनवरी 1950, यही हमारा क्या है, गणतंत्र दिवस है, ठीक है। अब हम आगे पढ़ेंगे कि भारतीय संविधान के विदेशी स्रोतों के बारे में, फॉरेन रिसोर्सेस ऑफ इंडियन पॉलिटी, ठीक है। तो बात करते हैं, रफ कहाँ गया, नाम साफ करते हैं और फिर आगे देखते हैं कि संविधान के विदेशी स्रोत कहाँ कहाँ से लिए गए हैं। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे कहाँ से, ठीक है, ब्रिटेन से लिए गए संविधान के तत्व। ब्रिटेन से लिए गए संविधान के तत्व, नंबर फर्स्ट हम पढ़ेंगे ब्रिटेन से लिए गए संविधान के तत्व, ठीक है, ब्रिटेन से लिए गए संविधान के तत्व। तो क्या क्या ब्रिटेन से ली गई थी वो चीजें हम इसमें पढ़ेंगे। सबसे पहले नागरिकता ली गई, ठीक है, सबसे पहले नागरिकता, सिटीजनशिप, नागरिकता ली गई। नागरिकता की जैसा कि हम जानते हैं कि दो तरीके की होती है, एकल नागरिकता और दोहरी नागरिकता। लेकिन भारत में कौन सी नागरिकता प्रचलित है, भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है, ठीक है। दूसरा हम लिखेंगे संसदीय प्रणाली, ठीक है ना, सरकार की संसदीय प्रणाली, सरकार की संसदीय प्रणाली। सरकार की संसदीय प्रणाली के बारे में बात करेंगे। ये भी कहाँ से लिया गया है, ये भी ब्रिटेन से लिया गया है। ये दो सदनात्मक होती है, दो सदन होते हैं इसमें। ये क्या होती है, ये दो सदनात्मक होती है, ये दो सदनात्मक होती है, ये दो सदनात्मक होती है। कहने का मतलब इसमें दो सदन होती है, उच्च सभा नंबर फर्स्ट, उच्च सदन, और नंबर सेकंड निम्न सदन।
ठीक है। तो उच्च सदन को बोलते हैं अपर हाउस एंड निम्न सदन को बोलेंगे लोअर हाउस। राज्यसभा और लोकसभा, इसको बोला जाएगा, ये एक तरीके से होता है राज्यसभा और ये होता है लोकसभा। इसको बोलते हैं उच्च मतलब अपर हाउस और निम्न सदन मतलब लोअर हाउस। ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या लिया गया है? तीसरा पॉइंट ब्रिटेन से लिया गया है विधि का नियम। विधि का नियम, रूल्स ऑफ लॉ, विधि का नियम। विधि का नियम कहां से लिया गया है? ये भी आपका लिया गया है ब्रिटेन से। नंबर चौथा क्या लिया गया है? नंबर चौथा लिया गया है विधि निर्माण की प्रक्रिया। विधि निर्माण की प्रक्रिया। विधि निर्माण की जो प्रक्रिया है वो भी कहां से ली गई है? ब्रिटेन से ली गई है। और नंबर 5 अगर हम करेंगे रिट्स के बारे में, तो रिट जो है वो कहां से ली गई हैं? ब्रिटेन से ली गई। रिट का मतलब होता है अगर किसी भी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है तो वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जाकर के उसके खिलाफ रिट जारी कर सकता है। ठीक है ना। अगर सुप्रीम कोर्ट में जाना है तो आपको आर्टिकल 32 के तहत जाना होगा, और अगर उच्च न्यायालय मतलब हाई कोर्ट जाना है तो आपको 226 के तहत जाएंगे। मतलब रिट अगर आपको करनी है तो आर्टिकल नंबर, रिट अगर जारी करना है तो आर्टिकल नंबर 36, आर्टिकल 36 के तहत आप सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय में रिट कर सकते हैं। और आर्टिकल नंबर 226 के तहत आप उच्च न्यायालय में, रिट जारी कर सकते हैं अगर आपके मौलिक अधिकारों का हनन होता है। ये रिट तभी जारी कर जाती है जब कोई व्यक्ति किसी के मौलिक अधिकारों का हनन करता है। ठीक है। तो ये हो गई ब्रिटेन से लिए गए संविधानों के बारे में, इतनी चीजें हो गई। नागरिकता, सरकार की संसदीय प्रणाली, सरकार 2 सदनात्मक होती है, उच्च सदन, निम्न सदन, और विधि का नियम, विधि निर्माण की प्रक्रिया, और 5वां हो गया आपका रिट। ठीक है। अब हम आगे बात करेंगे यूएसए से लिए गए संविधान के तत्व। यूएसए से लिए गए संविधान के तत्व, यूएसए मतलब अमेरिका से। तो हम यहाँ साफ करेंगे और केवल इसको यहाँ से इतना लिखेंगे, इसको साफ कर देना है, और हम यहाँ लिखेंगे यूएसए। यहाँ क्या लिखेंगे? यूएसए मतलब अमेरिका से लिए गए संविधान के तत्व। तो अमेरिका से क्या क्या संविधान के तत्व लिए गए थे? आइडिया ऑफ प्रीएम्बल, प्रस्तावना का विचार हो गई। सबसे पहले हम प्रस्तावना का विचार पढ़ेंगे। ये जो प्रस्तावना का विचार था, प्रस्तावना का विचार, आइडिया ऑफ प्रीएम्बल, ये कहां से लिया गया था? यूएसए से लिया गया था। नंबर 2 जो लिया गया था, मौलिक अधिकारों का विचार। मौलिक अधिकारों का विचार। मौलिक अधिकारों का विचार कहां से लिया गया? अधिकारों का विचार यूएसए से लिया गया, अमेरिका से। नंबर तीसरा जो लिया गया है वो है राष्ट्रपति का पद। राष्ट्रपति का पद, कि एक राष्ट्रपति का पद होगा। राष्ट्रपति का पद, ठीक है, राष्ट्रपति का पद। और नंबर 4 हो गया इलेक्शन प्रोसेस ऑफ प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया, या राष्ट्रपति का निर्वाचन ले लिए। तो ये प्रक्रिया है वो आयरलैंड से ली गई है, सॉरी। ये राष्ट्रपति का निर्वाचन होगा, ऐसी बात, राष्ट्रपति का निर्वाचन होगा, ये बात, ये जो अधिकार है, ये जो तत्व है वो यूएसए के संविधान से लिया गया है। राष्ट्रपति का निर्वाचन किस तरीके होगा, उसका प्रोसेस कैसे होगा, वो आगे बताएंगे, आयरलैंड से लिया गया है। ठीक है। तो राष्ट्रपति का एक निर्वाचन होगा, ये यूएसए से लिया गया है। ठीक है। और 5वां नंबर है राष्ट्रपति एवं
न्यायाधीशों पर महाभियोग, इम्पीचमेंट, महाभियोग की प्रक्रिया, महाभियोग, ठीक है। और छठवां पढ़ेंगे न्यायिक पुनर्विलोकन, न्यायिक पुनर्विलोकन। न्यायिक पुनर्विलोकन का मतलब है अगर कोई भी न्याय हुआ है तो उसका दोबारा से अवलोकन किया जा सकता है, ठीक है ना। ये भी संविधान, ये भी कहाँ से लिया गया है, यूएसए के संविधान से लिया गया है। और आगे हम पढ़ेंगे सर्वोच्च न्यायालय एवं राष्ट्रपति की सर्वोच्चता। सर्वोच्च न्यायालय, सातवां है सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय एवं राष्ट्रपति की सर्वोच्चता, ठीक है ना। राष्ट्रपति की सर्वोच्च न्यायालय एवं न्यायपालिका की सर्वोच्चता, इसमें ये राष्ट्रपति नहीं, न्यायपालिका, न्यायपालिका की सर्वोच्चता, ठीक है ना। कहने का मतलब ये हुआ कि सर्वोच्च न्यायालय और न्यायपालिका सबसे सर्वोच्च माने जाएंगे। ये भी तत्व कहाँ से लिया गया है, ये भी यूएसए से लिया गया है, ठीक है ना। तो ये 60 हुए ऐसे तत्व जो कहाँ से लिए गए हैं, यूएसए से लिए गए हैं। लेकिन एक बात इसमें ध्यान देंगे कि जो मौलिक अधिकारों का विचार है वो हम संविधान के भाग 3 में आर्टिकल नंबर 12 से लेकर के 35 तक पढ़ेंगे। जो मौलिक अधिकार हैं, ये मौलिक अधिकारों को हम भाग 3 में आर्टिकल 12 से लेकर 12 to 35, ठीक है ना, 12 to 35 हम पढ़ेंगे। जब हम भाग 3 पढ़ेंगे तो उसमें मौलिक अधिकारों का प्रावधान है कहाँ से कहाँ तक, 12 से 35 तक, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें हुई यूएसए से लिए गए संविधान के तहत। प्रस्तावना का विचार हो गया कि प्रस्तावना का विचार कैसा होगा, क्या विचार रहेगा प्रस्तावना का। और मौलिक अधिकारों का विचार, ठीक है ना, जो कि हम भाग 3 में आर्टिकल नंबर 12 से लेकर के 35, 12 to 35 पढ़ेंगे। राष्ट्रपति का एक पद होगा, ये भी बात कहाँ से ली गई है, यूएसए से लिया गया है। और राष्ट्रपति का एक निर्वाचन होगा, वो निर्वाचन के तहत अपने पद पे आएगा, तो ये भी बात कहाँ से ली गई है, यूएसए से ली गई है। राष्ट्रपति एवं न्यायाधीशों पर महाभियोग, ठीक है ना। अगर उनको अपने पद, अगर कोई राष्ट्रपति या न्यायाधीश गलत फैसला या